यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 113534 शिमलापुर से होकर रत्नापुर जाने वाली घोटाला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। टिंग टिंग टिंग। अरे काला का तू जल्दी से चाय बनाओ, ट्रेन आ रही है। पैसेंजर सब उतरेगा चाय पीने के लिए, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। अरे हाँ हाँ बना रहे। अरे यार घोड़ा कदू, ट्रेन तो आ गई है और एक भी पैसेंजर का उतर रहा है। ये जो चाय बनाए किसको पिलाए? तुम तो घर में बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था पापा के सामने कि मृत्यु जंक्शन पर दुकान खोलेंगे तो जितना ट्रेन आएगा सारा कस्टमर उतर के चाय पीने आएगा, नाश्ता करने आएगा। पर यार ट्रेन तो आ रही है लेकिन कस्टमर कहाँ है? अरे यार 10:15 हो गया, ट्रेन में आदमी लोग जल्दी सो जाता। हो सकता है इस ट्रेन में जितना भी पैसेंजर हो ना सब सो गया हो। इस ट्रेन से कोई नहीं उतरा है तो दूसरे ट्रेन से उतरेगा। यहाँ काफी सारी ट्रेन आती है, शांति से खड़े रहो तुम। अरे यार पगला, दूसरी ट्रेन जब आएगी तब आएगी। और ये जो चाय बनाए ये तो नुकसान हो गया ना, ये कौन पिएगा? हाँ ये बात है, चाय का नुकसान हो गया। अब आगे से याद रखना, ट्रेन जब आ जाएगी ना तभी चाय बनाना, पहले नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब हम लोग को ही पीना पड़ेगा इतना सारा चाय। अरे काला कद्दू, वहाँ से देखो एक बुढ़ी अम्मा आ रही है, लगता है चाय पीने आएगी। हाँ दादी अम्मा बताइए, क्या चाय बना कर दें? नहीं बेटा, मेरे ग्लास में जो चाय है इसको गरम करके दे दो बस। अरे दादी अम्मा, हम लोग यहाँ चाय का दुकान खोले हैं, गरम करने का नहीं। ऐसे भी आपका खोपड़ी हमको थोड़ा गरम ज्यादा लग रहा है, चाय थोड़ा अपना खोपड़ी पे रखिए, गरम अपने हो जाएगा। और ऐसे भी आपका पोता यहाँ आपके सामने खड़ा है, आपका पोता का होते हुए आप रखा हुआ चाय पीजिएगा, ताजा और गरम चाय पीजिए, बना कर देते अभी, महंगा नहीं है, 10 रुपया गिलास। तुमसे जितना कहा है उतना करो, मेरी चाय गरम करके दो। अरे दादी जी, इतना हाइपर काहे हो रहा है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम लोग यहाँ चाय का दुकान खोले हैं और आप आए अपना चाय लेके बोले गरम करके दो। गरम करके दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 10 रुपया ही लेंगे। बोलिए दीजिएगा 10 रुपया गरम करने का, तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कैसा मांगता है, चाय गरम करके दे। अरे ठीक है दादी जी, गरम करके दे देते, कोई बात नहीं है। चलो बड़ा कद्दू गरम कर देते हैं, पैसा नहीं है तो चलो कर देते हैं, दादी जी हैं। अरे ठीक है गरम करके दे दो, लेकिन चिल्ला रही है बुढ़िया। हम लोग कोई उल्टा बात किया इनसे जो हम लोग से उल्टा बात कर रही है। अरे यार छोड़ो बड़ा कद्दू, तुम भी छोटा बात को लेकर दिल पे लगा लेता है। तुमको पता नहीं है बुढ़ापा में आदमी का दिमाग थोड़ा कम काम करता है। चाची को गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा बात पर, तुम अपना टेम्पर कम रखो ना। ये लीजिए दादी जी, चाय आपका गरम कर दिए। हाँ तो बता क्या रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो क्या? अरे ये बुढ़िया ज्यादा होशियार बन रही थी, एक तो फ्री में चाय गरम करवा के ले गई, ऊपर से कहती है एहसान कर रहे हो, एकदम बदतमीज थी ये तो। अरे यार इतना रात में मेरा घर पे कौन आया? अभी जाके देखते हैं। कौन? अरे कद्दू तुम, क्या बात है, 11:30 हो गया रात का, तुम मेरा घर पे अभी आए हो? क्या काम है तुमको इतना रात में जो मेरा घर पे अभी आए हो? अरे टकला, दरअसल हमको तुमको मिठाई देना था, हम भूल गए थे, अभी ध्यान में आया तो देने आ गया, नहीं तो खराब हो जाएगा। आओ ले लो। मिठाई? कौन सा खुश खबर है जो मिठाई दे रहे हो? अरे नीचे आओ ना, बता रहे। अच्छा चाह रहे, हाँ बोलो किस बात के लिए मिठाई दे रहे हो? अरे टकला नेता, मेरा बेटा गोड़ा कद्दू और काला कद्दू दुकान खोला है नया, आज ओपनिंग किया है, इसीलिए तुमको मिठाई दे रहे हैं। दुकान खोला है? बोलो कहाँ दुकान खोला है, क्या चीज का दुकान खोला है? अरे रेलवे स्टेशन पे ना चाय का दुकान खोला है और थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी रखा है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे चाय का दुकान खोला है और स्नैक्स भी रखता है, बढ़िया बात है, अच्छा किया काम पे लगा दिए दोनों को, नहीं तो सारा दिन आवारागर्दी करता था खाली मोहल्ला में वो लोग। ऐसे कौन सा स्टेशन पे दुकान खोला है वो लोग, कद्दूपुर जंक्शन पे या कद्दूपुर कैंट पे? अरे टकला, कद्दूपुर जंक्शन या कद्दूपुर कैंट में नहीं, मृत्यु जंक्शन पे खोला है। मृत्यु जंक्शन? वहाँ क्या खोला है? अरे दरअसल गोड़ा कद्दू वहाँ से आ रहा था ना, देखा वहाँ एक भी दुकान नहीं था स्टेशन पे, इसीलिए वो फैसला किया कि वहाँ दुकान खोलेगा। और वहाँ का स्टेशन मास्टर भी बोला रेलवे उससे 1 रुपया भी किराया नहीं लेगी। अरे तो हमको भी पता है, लेकिन वहाँ दुकान तुम क्यों खुलवाया उस लोग को? क्यों, तुम खोलने वाला था क्या? अरे हम नहीं खोलने वाले थे, वहाँ कोई दुकान नहीं खुलता। अरे क्यों नहीं खुलता? अरे यार पागल, मृत्यु जंक्शन है वो, वहाँ दुकान डालने से पहले ना तुमको उसका इतिहास पता कर लेना चाहिए था। अब तुम्हारा लड़का सब वापस नहीं आएगा, देख लेना तुम। वापस नहीं आएगा मतलब? अरे यार मृत्यु जंक्शन में जो भी गया है ना अपना दुकान खोलने, वो आज तक कभी भी वापस नहीं लौटा। अरे यार क्या उल्टा पल्टा बकवास कर रहा है तुम, डराने का कोशिश कर रहा है हमको? मेरा बेटा पिछला हफ्ता ना वहीं से आया था ट्रेन पकड़ के। अरे हम बोले जो दुकान खोलता है ना वो वापस नहीं आता। अरे ऐसा क्या दुकान खोलता है तो वापस नहीं आता?
क्रिमिनल लोग है क्या वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, क्रिमिनल लोग नहीं है रे पागल, समझ नहीं रहा तुम। वहाँ पे कुछ शक्ति है ऐसा, जो लोग दुकान खोलता है ना वो लोग वापस नहीं आता है। कुछ ना कुछ होता है उस लोग के साथ, किसी को करंट लग जाता है, किसी को छत गिर जाता है, कुछ ना कुछ होता है, वो मर जाता है समझे, लेकिन वो वापस नहीं आता है। पता आता करते नहीं हो और दुकान डलवा दिए गधा लोग की तरह। अब समझना आपने बेटा, तुमको इतना भी नहीं समझ में आया। स्टेशन मास्टर साहब बोला कि वहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है, खोलोगे तो किराया नहीं लगेगा। तो तुम लोग को समझ में नहीं आया कि कोई ना कोई लॉजिक होगा, कहीं नहीं कोई खोल रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अरे यार हमको लगा था, लेकिन मेरा बेटा बोल रहा था कि कोई नहीं खोल रहा है तो क्या हुआ, हम लोग खोलेंगे, हम लोग भैंसिया का दूध पीते ही है। वो सही में मेरा बेटा लोग को कुछ हो जाएगा। अरे भैंसिया का दूध पिए, गधी का दूध पिए, मिर्ची जंक्शन में दुकान खोला है ना, अब होगा उस लोगों को कुछ, समझे। अरे तुम जा रहे हो उस लोग को बचाने? अरे तुम वहाँ जाकर उस लोगों का जान नहीं बचा सकते हो, तुम खुद ही मर जाओगे। अगर तुम काला कद्दू गोरा कद्दू का जान बचाना चाहते हो तो उस लोग को हम फोन पे बता सकते हैं कि वो लोग कैसे अपना जान बचा सकता है। बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो मिठाई रख लो, उस लोग का मैयत में काम आएगा। अरे चुप करो तुम, मैयत में मिठाई बांटेंगे, क्या बकवास कर रहा? बकवास नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। रात का समय है, 10 बजे के बाद मिर्ची जंक्शन में बहुत कुछ होता है, हमको पूरा इसका इतिहास पता है समझे। मेरा बैठक हुआ था वहाँ पे, हम भी मना किए थे लोग सबसे कि कोई दुकान नहीं खोलेगा, अभी तक नहीं भी नहीं तो 150 से ज्यादा लोग दुकान खोलने का वहाँ कोशिश किया था, कोई आज तक नहीं लौटा है वहाँ से, बल्कि 150 लोग दुकान खोलने का कोशिश किया था, महीने वाला का संख्या 300 से ऊपर का था समझे। हाँ तो काला कद्दू जी आप बताइएगा, आप टकला जी के लिए नाश्ता क्यों लेके आए हैं? अरे पत्रकार महोदय, हमको हमारा ज्ञानी जी बोला था कि नया साल में अगर तुम भिखारी लोग को कंबल बांटेगा तो तुम्हारा धंधा खुलेगा और वो धंधा से तुम बहुत कमाई करेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अब कद्दूपुर में कोई भिखारी बच्चा नहीं, इस टकला को छोड़कर, तो इसी टकला को हम सारा कंबल देंगे। और ये जो नाश्ता है ये भी टकला ही ने तो हमसे मांगा, कहा हमको कि नाश्ता ला कर दो, और अभी थोड़ा देर पहले मेरा भाई नाश्ता खा रहा था, खाते खाते उल्टी कर दिया नाश्ता के ऊपर, और ये नाश्ता फिर कुत्ता भी नहीं खा रहा था, और हम देखे कि बर्बाद हो रहा है तो टकला हमको बोला कोई बात नहीं, हमको ला कर दो, जो नाश्ता कुत्ता नहीं खाता वो हम खाते हैं, हमको बचपन का आदत है, हम कुत्ता का नाश्ता छीन के खाते थे कचरा का डब्बा से, इसीलिए ये नाश्ता हम टकला के लिए लेकर आए हैं। अभी देखिएगा कैसे बढ़िया से खाएगा चट चट कर। अरे यार हम इससे कब नाश्ता मांगे थे, हम तो मना कर रहे थे इसको। ये पगला काला कल उठा जानबूझ के ये नाश्ता लेके आया और हमरा बेइज्जती कर रहा है, इसको बस मौका चाहिए होता है हमरा बेइज्जती करने का। हम गोला कद्दू को उल्टी खाएंगे, वो भिखारी सबके चक्कर में हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, उस भिखारी लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी दिलवा देंगे हम, इतना बेइज्जती हमारा आज तक नहीं हुआ है। हाँ तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना, टकला नेताजी अब टकला नेता नहीं रहे, टकला भिखारी बन चुके हैं, और ये पहला भिखारी है जो उल्टी भी खाता है। तो अगर आप लोग का भी तबीयत खराब है और आप लोग को भी उल्टी हो रहा है तो उसको फेंकिए नहीं, उसको जमा कीजिए और लाके टकला को दीजिए, टकला खाएगा चाट चाट के। चलिए टकला नेताजी से पूछते हैं, टकला नेताजी को उल्टी कैसा लगता है। हाँ तो टकला नेताजी आप ही बताइए, आप जो ये उल्टी खाते हैं तो आपको गंदा नहीं लगता है? आखिर इसको चाट चाट के आप कैसे खा लेते हैं? दर्शक जानना चाहता है आखिर आप उल्टी क्यों खाते हैं, प्रोटीन होता है क्या इसमें? एक पागल ही है जो मन मेरा वो सवाल कर रहा है, ये पत्रकार है ये बेवकूफ है, पता नहीं पहले वाला पत्रकार सब कहाँ चला गया, आजकल का जितना पत्रकार सब है सब फालतू बात करता है। अरे टकला नेताजी बताइए ना, शांत काय बैठे हैं? देखो ऐसा है, हम ये नाश्ता नहीं खाते हैं समझा, हम खाली भीख मांगते हैं, हम भिखारी है, हमको भीख दो, पैसा दो हमको, ये सब नहीं खाते हैं। अरे लड़का ये नाश्ता तुम खा लो, हम तुमसे कम मांगे, हम तो मना भी किए थे तुमको। अच्छा लगता है टकला नेताजी कैमरा के सामने नहीं खाना चाहते हैं, शर्म आ रहा है टकला नेताजी को। शर्म आता है तो इतना गंदा चीज नहीं ना खाना चाहिए। पहला भिखारी देख रहा है जो अपना ग्राहक के ऊपर चिल्ला रहा है। अरे यार चिल्लाए नहीं तो क्या करे, पैसा मांग रहे पैसा दो ना, हम रेडीमेड भिखारी है, हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता था, तुम लोग हमको पैसा दो, हम भी खरीद के खाएंगे, खाना लेके नहीं खाएंगे। हमारा बाप भी पैसा लाता था भीख मांग के, फिर खरीद के खिलाता था, हम भी खरीद के खाते हैं, लेके नहीं खाते कुछ भी, और छीन के खाते हैं तो कुत्ता से छीन के खाते हैं, बाकी किसी से नहीं। चलो भीख दो, पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्निया चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। अरे ये टकला जो है ना जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है, इसको बोले थे वहाँ बैठ के सिग्नल पे भीख मांगना, लेकिन ये नखरा दिखा रहा है, ग्राहक के ऊपर चिल्ला रहा है। इसको हम चिल्लाने के लिए बोले थे, ज्यादा होशियार बन रहा है। जब वो लड़का इसको नाश्ता दे रहा है तो ये नाश्ता लेकर खाया कहीं नहीं, वापस कैसे किया? एक भिखारी दिया हुआ सामान कभी वापस नहीं करता है, इसका इतना हिम्मत हो गया, अभी भी इसके अंदर भिखारी वाला लक्षण पूरा नहीं आया है, ये अपना रईसी दिखा रहा है। इसको पूरा हम भिखारी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इसका बेटी को छोड़ेंगे नहीं, आने दो इसको बांस करते हैं। जब तक अंदर से भिखारी नहीं बनेगा ये तब तक तो अपना बेटी को भूल ही जाए। अरे भिखारी मेरा बेटी कहाँ है, बताओ हमको जल्दी, छोड़ो उसको। जैसा जैसा तुम बोला था वैसा वैसा हम किए, सिग्नल पे बैठ के भीख मांगे, तुम्हारा गाना भी गाया म्यूजिक के साथ, देखा ना न्यूज में तुम। अब छोड़ो हमारा बेटी को,
तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग मेरा बहुत अपमान किया। टकला नेता का इससे पहले अपमान नहीं हुआ ऐसा कभी। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे तो हम लोग नहीं तुमको। अरे अब क्या हुआ? क्या गलती की हम? जैसा तुम बोला था वैसा ना किए। अरे चुप रहा तुम, जैसा हम बोले थे वैसा किया तुमको हम बोले थे भीख मांगने वहाँ, तुम क्या करा था? अरे भीखे तो मांग रहे थे, और क्या कर रहे थे? अरे भीख मांग रहा था तो जब वो लड़का तुमको आके नाश्ता दिया तो तुम वो नाश्ता लेके खाया कहीं नहीं? हैं, खाया कहीं नहीं? एक भिखारी दिया हुआ सामान कभी वापस नहीं करता है। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम सामान वापस करेगा? तुम्हारे अंदर भिखारी वाला लक्षण नहीं है, तुम अंदर से भिखारी नहीं बना है, तुम्हारे अंदर अभी भी रईसी है। तुमसे ही बहुत बड़ा गलती हुआ है। भीख मांगने का मतलब होता है कोई कुछ दे के जाए तो ले लेना चाहिए, तुम उसको वापस कर दिया, यही तुम्हारा गलती है। अब तुमको अपना गलती को सुधार करना पड़ेगा। अगर तुम सुधार नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटी का हाथ पैर तोड़ के उसको सिग्नल पे बैठाएंगे। अरे क्या नाटक चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? पहले बोला भीख मांगने, सिग्नल पे बैठ के उल्टा सीधा बोला बोलने हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता, ये सब हम सब बोले। ऊपर से तुम नाटक करा, मेरा बेटी को छोड़ने का बताया तो कहता हूँ नाश्ता ले लेता। नाश्ता कैसे? अरे यार अब तुमको बहुत डर लग रहा। तुम मेरा घर चलो ना, मेरा बेटा लोग से बात करो ना। अच्छा अच्छा चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हेलो, हाँ पापा बोलिए क्या हुआ? अरे गोरा का तो सुनो, टकला नेताजी तुम लोग से कुछ बात करेंगे, ध्यान से सुनना। अरे यार इतना रात में ये पागल हम लोग से क्यों बात करेगा? काम कर अभी हम लोग। पागल तुम्हारा बाप अगर समझा? अरे हम पागल नहीं है। हाँ तुमको पागल नहीं बोल रहे। अरे समझदार है तो अपना बेटा को समझाओ कि क्या समझाना चाह रहे हम। ए गोरा का तू ध्यान से सुनो तुम। अरे हाँ बोलिए, उसको बोलने के लिए क्या बोलना है? सुनो रे गोरा का तो तुम लोग मृत्यु जंक्शन में दुकान डाल दिया ना? हाँ डाल लिया। हाँ तो ध्यान से सुनो, रात में 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक मृत्यु जंक्शन में बहुत कुछ होता है। अरे यार कहाँ कुछ हो रहा है? तब से हम लोग खड़ा हैं, कुछ बिकेगा सोच रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, होनी तक नहीं हुआ। अरे यार अपना मुंह बंद रखो, ध्यान से सुनो पहले। वहाँ पे जो भी दुकान डाला है ना आज तक कोई भी जिंदा नहीं वापस लौटा है मृत्यु जंक्शन से, बता देते हैं। 10 बजे के बाद कोई शैतानी शक्ति है जो रेलवे स्टेशन को कब्जा में कर लेती है, और जो मैं दुकान डालता है वो किसी न किसी वजह से मरता है। मरने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मौत हर किसी को मिलती है। तुम लोग अगर बचना चाहते हो तो बोलो हाँ, हम तुम लोग को उपाय बताते हैं। तुम लोग को जो उपाय हम बताएंगे वो अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो उस रेलवे स्टेशन से निकल सकते हो, नहीं तो तुम लोग चाह के भी उस रेलवे स्टेशन से नहीं निकल सकते हो। टकला तुम चुप करके बैठो। बेटा तुमको पता चल गया कि हम लोग दुकान डाले, यहाँ कोई स्टेशन पे दुकान नहीं है, हम लोग कमा लेंगे, पैसा वाला हो जाएंगे, इसीलिए तुम हम लोग का दुकान बंद करवाना चाहता है। तुम अपना घर में जाकर बैठो, मेरा घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरा घर से निकलने नहीं मिलेगा तुमको। पापा को बोल के पिटाई करवा देंगे तुम्हारा। तुम बेटा ज्यादा बोला ना, ठीक है हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। है कर दो अपना बेटा लोगों तुम ही समझा लेना, समझे? कमा पैसा कमा, जब मरेगा ना तब नहीं आना मेरे पास, समझा रहे? ए गोरा का तो पागल है क्या तुम? टकला नेता को भगा दिया। अरे पापा फालतू बकवास नहीं कीजिए, काम करने दीजिए, सुबह में बात करेंगे। अनाउंसमेंट हो रहा है, दूसरी ट्रेन आने वाली है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 20-25-536 कब्रिस्तानपुर से होकर शमशानपुर जाने वाली ट्रेन मृत्यु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। टिंग टिंग टिंग। एक बात नहीं समझ में आ रहा गोरा कद्दू, इस स्टेशन में कोई आदमी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो ये अनाउंसमेंट कौन करता है और किसके लिए करता है जब यहाँ कोई है ही नहीं? ये हमारी ड्यूटी है, इसीलिए हम अनाउंसमेंट करते हैं। अरे तुम लोग का बात सुन रहा है। अरे यार वही तो हम भी सोच रहे, कैमरा तो कहीं लगा नहीं है, तो ये सुन कहाँ से रहा है? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। अरे यार गोरा कद्दू, ये जो दादी है इसका उम्र अब कब्र में जाने का है, कह रही हम जवां होंगे तो मैं याद करेंगे। बुढ़िया सठिया गई लगता है। बेटा गिलास में गर्म पानी है, गर्म करके दे दो। अरे दादी गिलास में जब गर्म पानी है तो गर्म करके क्या दे? गर्म है तो पी लीजिए। तुमको जितना बोल रहे हैं गर्म पानी को गर्म करके दो, समझा? बुढ़िया तुम तब से आके दिमाग खराब कर रही है पगली। हैं क्या बार बार आ जाती है, बोलती चाय गरम करके दो और पानी गरम करके दो। हम लोग पागल दिखते हैं यहाँ पे तुमको? हैं मेरी मारी है, गरम करके लेके जा रही है, क्या कर रही है तुम तब से बैठ के? पूरा रेलवे स्टेशन में सब सोया हुआ, जाकर सो जाओ, परेशान करके रखी है। हमको तो लग रहा है इस रेलवे स्टेशन पे इसीलिए कोई दुकान नहीं खुलता, क्योंकि तुम्हारा माथा खा रही है, तुमसे परेशान हो गए लोग सब। हमसे बदतमीजी करता है? हाँ हमसे? अभी मुन्नी को बोलती हूँ। अरे जिसको बोलना है बोला जाके, मुन्नी हो या मुन्ना हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, भगा यहाँ से बुढ़ी। मुन्नी, रे मुन्नी, देखो ये लोग हमसे बदतमीजी कर रहा है। रे मुनिया जल्दी आओ। अरे हाँ हाँ मुन्निया, जहाँ भी हो जल्दी आओ, हम भी देखे कौन हो तुम। यहाँ तब से बुढ़िया ही दिखाई दे रही है, मुन्नी भी तो देखे कौन है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे
लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे काला का तो ये बुड्ढी पगली है, पागल है पागल, नॉर्मल नहीं है। मुन्नी को बुला के खुद मुन्नी बदनाम गाना गा के भाग गई। यही पगली तो कौन है रेलवे स्टेशन में जागी हुई है, पता नहीं कहाँ चली जाती है फिर आती है। अरे काला का तू ट्रेन आ गया। एक काम करो, किटली लेके तुम ट्रेन में ही जाओ चाय बेचने, और जो नीचे उतरेगा उसको हम बेचेंगे। जाओ। चाय चाय गर्मा गर्म चाय। अरे यार इस ट्रेन में तो सब कोई सफेद चादर ओढ़ कर सो गया है, चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा है। किसको चाय बेचे? ये कौन सा फालतू काम करके बैठ गया ये गोरा कद्दू। और ऐसे भी सही बात है, इतना रात में आदमी सब सोएगा ही ना, चाय थोड़ी ना पिएगा इतना रात में। फालतू काम किया पगला। और वहाँ तो टीटी साहब बैठे हैं, उनसे चाय पूछते हैं, वो जरूर पियेंगे। साहेब चाय पीजिएगा साहेब। हम सिर्फ 6 बजे सुबह में चाय पीते हैं, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। अच्छा सर ठीक है, आप सुबह में ही चाय पीजिए। पर एक बात बताइए, इस ट्रेन में कोई भी आदमी जाग नहीं रहा, सब सोया हुआ है, एकदम मुंह पर भी चादर लपेट लिया है, ऐसा क्यों? इस ट्रेन में जितना भी लोग है ना, कोई भी जिंदा नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं, जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं है का क्या मतलब है? जिंदा नहीं है तो ट्रेन में क्या कर रहा है? जितने भी लोग इस ट्रेन में तुमको देख रहे हैं ना, वो लोग नहीं, डेड बॉडी है, सब मर चुके हैं। इसीलिए इस ट्रेन का नाम है मृत्यु एक्सप्रेस। इस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर सफर नहीं करता है, सिर्फ डेड बॉडी सफर करती है। तुम कैसे आ गए? मरने का शौक है क्या? चलो उतरो ट्रेन से, वरना तुम्हारी भी बॉडी आगे जाएगी। अरे टीटी साहब मजाक मत कीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? रात हो गया है तो काला को दुकान डरा लीजिएगा। सब अगर डेड बॉडी है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी उतर जाइए ट्रेन से। ऐसा कौन सा ट्रेन चलता है जिसको सरकार डेड बॉडी के लिए चला रहा है, और रोज डेड बॉडी जाता है, और उसके लिए एक टीटी भी रखा है। हमको बुड़बक मत समझिए, हम बहुत तेज है दिमाग से। तुमको विश्वास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो तुम्हारे विश्वास करने या न करने से बदलेगा नहीं। तुम मृत्यु एक्सप्रेस में खड़े हो, और अभी मृत्यु एक्सप्रेस मृत्यु जंक्शन पर खड़ी है, और इस ट्रेन में जितना भी लोग तुमको दिख रहा है सब डेड बॉडी है। हम भी एक डेड बॉडी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम चलती फिरती डेड बॉडी हैं। अरे दादा, ये तो पागल लग रहा है हमको टीटी। आज तो हमको लग रहा है ये मृत्यु जंक्शन क्या, ये मृत्यु एक्सप्रेस में भी सब पागल भरा हुआ है, तभी यहाँ लगता है कोई दुकान नहीं खोलता है। ये पगला गोरा कद्दू को क्या दिमाग में कीड़ा काटा था कि यहाँ का दुकान खोला पागल लोग के बीच में? ये पगले दम को बोलता हम चलता फिरता डेड बॉडी है, और सोच रहा है कि हम विश्वास कर लेंगे। काला का तू क्या हुआ, वापस आ गया तुम? बेकार नहीं क्या चाय? अरे यार पागल, कहाँ का दुकान खोल दिया जंगल में, बेकार जगह एकदम। पागल पागल काम सब करता है, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाते हैं। फालतू जगह पे आकर दुकान खोला है, कोई नहीं है, अंदर गए तो सब डेड बॉडी है। अरे क्या बकवास कर रहा है, डेड बॉडी कहाँ से मिलेगा ट्रेन में? अरे यार सब चादर अपना मुंह पर लपेट कर सोया हुआ है सफेद रंग का। अरे यार वो तो सोएगा ना, हम भी जब आए थे ना मृत्यु जंक्शन से घर पे, तब ट्रेन में ऐसे ही लोग सब सोया हुआ था, हिल नहीं रहा था, चादर लपेट के सोया हुआ था। सफेद चादर मिलता है ट्रेन में तो सफेद चादर ही तो पहन के सोएगा ना। उठा के तुमको चाय बेचना चाहिए था, मुर्दा कैसे बोल रहा है तुम उस लोग को? अरे पगले टीटी वहाँ बैठा था, हम सोचे उसको चाय बेचेंगे, तो कहता है इस ट्रेन में कोई आदमी नहीं है, सब मुर्दा है, क्योंकि इस ट्रेन का नाम है मृत्यु एक्सप्रेस, और हम भी एक मुर्दा है। बस फर्क इतना है कि हम चलता फिरता मुर्दा है। वो पगले सोच रहा था कि हम उसका बात पर विश्वास करेंगे। हम पागल है कि हमको अकल नहीं है? आप तो हमको लग रहा है इस स्टेशन में नहीं, यहाँ से गुजरने वाली सब ट्रेन में जो भी लोग होता है सब पागल होता है, इसीलिए यहाँ कोई दुकान नहीं खोल रहा है। पागल लोग के बीच में लाकर रख दिया तुम हमको, इसीलिए पागल लोग के साथ तुमको अपना माथा लगाना लगाओ। हम तो निकले यहाँ से भैया, काहे कि इस लोग से ज्यादा बात करेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। जा रहे हम टैक्सी पकड़ के घर। अरे हाँ जाओ, तुम डरपोक है, पहले दिन ही में डर गया। जा। और ये पगला के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया। पापा को जाकर बताएंगे, पागल पता नहीं कहाँ जाकर दुकान खोला जंगल में। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तो वही दादी है, ये लोग ऐसे क्या दिख रहा है अजीब टाइप का, और ये सब कौन बैठा है उसके आसपास? अरे ये चादर पहनकर कौन जा रहा है उधर, और इतना सारा आदमी सब सफेद चादर पहनकर लेटा हुआ है, ये हो क्या रहा है? क्या कर रहा है ये लोग? और ये आदमी सब कैसे खड़ा हो गया? और ये बेटा ये तो भूत सब है, यानी कि ये भूत वाला स्टेशन है। और ये बेटा भागो
बाहर सब बैठा है, वो दादी भी भूत है। अभी हम अपना आँख से देख कर आए हैं। ऐसे ले लेते, उल्टी ला के दिया था नाश्ता में, उल्टी उल्टी नहीं खाएंगे हम। क्या समझ रहा है तुम? आदमी की जानवर है हम, उल्टी तो जानवर भी नहीं खाता। वो उल्टी था कि खिचड़ी था हमको उससे मतलब नहीं है। तुमको सामने से दे रहा था, ले लेना चाहिए था। तुम्हारा ये गलती था। अभी भी तुम्हारी आवाज में भिखारी वाला टोन नहीं है, रहीसी वाला टोन है। और जब तक तुम अंदर से भिखारी नहीं बनेगा तब तक तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम ही ना के सामने से भिखारी लोग से पंगा लिया। कौन बोला था भिखारी गैंग से पंगा लेने? ज्यादा नेतागिरी दिखा रहा था, भिखारी बैन कर देंगे, शहर साफ करना है। तो अब देखो भिखारी लोग का भी पावर। हम लोग तुमको ही तुम्हारा शहर से बैन कर दिए। बोला जो हम लोग बोलेंगे वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटी करेगा, और अगर तुम करेगा तो हम लोग टीवी पे देखेगा। अरे क्या करना है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और इस बार नाटक किया ना तो तुम्हारा देह तोड़ देंगे हम। पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा बोलेगा तो हड्डी हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? और अब कान खोल के सुनो, तुमको करना क्या है। अब तुम यहाँ से सीधा जाएगा कद्दूपुर का राज्यसभा में। वहीं पे तुम आवाज उठाया था ना और लॉ पास किया था कि कद्दूपुर में भिखारी बैन हो जाए। तो अब तुम वहीं जाएगा और बिना कपड़ा पहने यही हाल में जाएगा, कच्छा पहन के और भिखारी बन के। और हम लोग के पक्ष में बात करेगा। भिखारी का जो तुम बैन वाला लॉ बनाया उसको हटवाएगा। और वहाँ भी मेरा फेवरेट गाना गाएगा जो हम भीख मांगते समय गाते हैं, पहले पैसा फिर भगवान। उसके बाद तुम वहाँ पे भी बोलेगा मेरा बाप जो था हमको भीख मांग के खिलाता था, हम कचरा का बाल्टी से कुत्ता से छीन के खाते थे, ये सब बताएगा। और हर एक बार बताते समय तुमको अपना पिछवाड़ा खुजलाना है और फिर अपना हाथ सूंघना है। ये वाला एक्टिंग तुमको करना पड़ेगा। हम टीवी में देखेंगे और अपना हाथ सूंघते समय कहना है आहा क्या खुशबू है। अगर हम टीवी में देखे तुम कुछ भी भूला तो फिर तुम देख लेना, वही सिग्नल पे तुम्हारी बेटी बैठी होगी भीख मांगने के लिए। अरे क्या बकवास करा तुम तो बेइज्जती पे बेइज्जती करने जा रहा है। हम राज्यसभा में जाके ये सब करेंगे? पागल वागल तो नहीं है? हमको पार्टी से ही निकाल देगा जैसा तुम हरकत से बता रहा है। कौन सा भिखारी पिछवाड़ा खुजला के सूंघता है, बोलता है खुशबू बढ़िया है? अरे बहुत ऐसा भिखारी है जो करता है, जिसमें तुम भी आता है, तुम भी करेगा। हमसे सवाल मत करो, बोले ना मुंह बंद रखो, जितना बता रहे उतना करो। बहुत ज्यादा बोलता है। अब तो तुम्हें गाना और गाएगा, सुनो वो नया गाना कौन सा है वो भी गाएगा तुम। ऐसे गाना सारी उम्र हम भीख मांग के जी लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो खाने दो। उसके बाद म्यूजिक भी बजाना है, टाना टाना टाना, रुपया दे दो मुझे खाना दे दो, इज्जत से जीने दो, भिखारी है हम कोई नेता नहीं, थोड़ी इज्जत हमें भी तो दो ना 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 ना। ये सब बोलना पड़ेगा, बोल के सुनाओ। अरे तुम्हारा ये गाना हमको नहीं याद हुआ, क्या बोल रहा है तुम? भूल गए हम। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा बेटी को अच्छा से याद हो जाएगा, तुम उसको भूल जाओ। अरे नहीं नहीं, हम सुनाते हैं ना, बेटी के ऊपर क्या था बार बार। सारी उम्र हम भीख मांग के जी लिए। नहीं नहीं, काम करो, यहाँ पे जी लिए हटाओ, खा लिए जोड़ दो। सारी उम्र हम भीख मांग के खा लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो ना ना रे ना 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 रे ना 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 रे ना, रुपया भी दे दो खाना भी दे दो, थोड़ी सी इज्जत भी दे दो, नेता हम नहीं भिखारी ही तो है, थोड़ी सी इज्जत दे दो ना ना रे ना 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 ना। हाँ अब लग रहा है तुम अंदर से भिखारी बन रहा है रे। हमसे बढ़िया गाना गा रहा है टकला, बढ़िया बढ़िया। यही परफॉर्मेंस तुमको देना है जाके राज्यसभा में। सुनो तुम्हारा हमको गाना बहुत बढ़िया लगा है। अब एक काम करना, राज्यसभा में जब तुम जाएगा ना तो जब तुम अपना भाषण वाषण दे देगा, ये सब बात कर लेगा, तो आते समय नेता लोग से कटोरा में भीख लेके आना, वो लोग ज्यादा पैसा देगा, तुमको सपोर्ट भी करेगा, तुम्हारी स्थिति पे तरस खा के सपोर्ट करेगा तुमको। वो पैसा ला के हम लोग को देना, काहे कि तुम नया साल पे जब से भीख मंगवाना बंद किया है ना, हम लोग भीख नहीं मांगे, हम लोग का पेट कैसे चलेगा? हम लोग को तुम पैसा ला के देगा तब ना हम लोग कुछ खाना खरीद के खाएंगे। बाहर देखो ठंडी कितना पड़ रहा है, हम लोग के पास कंबल वंबल भी नहीं है। और तुमको वो लड़का जो कंबल दे रहा है ना, वो कंबल सभी तुम लेके हम लोग के पास आएगा, हम लोग को देगा कंबल, समझा? समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ हम समझ गए, ये सब करेंगे हम, हमको पार्टी से निकाल देगा, सही में भिखारी बन जाएंगे हम। और सुना, ज्यादा होशियारी मत चलना, हम लोग को भीख का पैसा चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं तुम अपना पैसा हम लोग को लाके दे देना, बोला भीख का पैसा है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग ऐसे ही हॉरर स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। ओके, हम लोग का भी 2K सब्सक्राइबर्स बहुत करीब हैं। इसी साल हम लोग को 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट लगा के रखे हैं, तो यार जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो वीडियोस को। मैं लाता रहूँगा आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और इंटरटेन करता रहूँगा, तो यार सब्सक्राइब